नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की व्यूज में सौरभ शर्मा आपके साथ। तीनों मेहमान हमारे साथ हैं, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। और आज दिन पार्लियामेंट में वक्फ की रिपोर्ट रखने का था जो जेपीसी के पास थी पिछले कुछ महीनों से, लेकिन जैसा सोचा था वही हुआ। जैसे ही वक्फ की रिपोर्ट रखी गई, हंगामा शुरू, और वो भी बेइंतहा हंगामा। लोकसभा में रखा तो लोकसभा में इतना बिफर गए कि उसके बाद एडजर्न करनी पड़ी लोकसभा। राज्यसभा में उसके बाद आए, राज्यसभा में सीनियर नेता बैठते हैं, खड़गे जी बैठते हैं वहां पर। खड़गे जी ने आते ही कह दिया रिपोर्ट फर्जी है, मानते ही नहीं। कभी ऐसा इससे पहले नहीं हुआ। जेपीसी सबसे बड़ा फोरम है पार्लियामेंट का, जहां पर किसी रिपोर्ट पर जब चर्चा होती है तो उसकी एक मान्यता है, उसकी मर्यादा है। और खड़गे साहब कहते हैं कि हम मानते नहीं, रिपोर्ट फर्जी है, फ्रॉड है, आप दोबारा भेजिए इसको, दोबारा इस पर बातचीत करवाइए, फिर लेकर के आइए, तब हम सोचेंगे कि हम इसे मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो दादागिरी चल रही है। आप जेपीसी की रिपोर्ट को, जेपीसी के फोरम को फ्रॉड, फर्जी कह देंगे। ये सब कुछ आज पार्लियामेंट में हुआ है। मैं आपको ये बातें सुनाऊंगा तो आपको भी हैरानी होगी। मुद्दा क्या है मैं आपको बता देता हूं। वक्फ की जेपीसी की रिपोर्ट, वैसे इसको एक्सटेंशन मिला काफी, अब ये आज रखी जानी थी क्योंकि आज बजट सत्र के पहले हिस्से का आखिरी दिन है। आज ही की डेट तय थी कि रिपोर्ट रखी जाएगी, सबको मालूम था। जेपीसी में मेजॉरिटी से ये रिपोर्ट पास हुई है। उसके बाद कई संशोधनों पर इस पर विचार हुए थे। कुछ संशोधन, सारे नहीं, कुछ संशोधन माने गए हैं और उनको इसमें शामिल किया गया। उसके बाद रिपोर्ट को आज पेश किया जाना था। विपक्ष का कहना यह है कि हमने जिन मुद्दों पर अपनी असहमति जताई, जिसको डिसेंट नोट कहा जा रहा है, वो डिसेंट नोट इसके अंदर शामिल नहीं है। तो पहली बात तो ये कि रिपोर्ट ठीक तरीके से पास हुई, इस पर हंगामा नहीं है। रिपोर्ट के अंदर जो संशोधन डाले जाने थे, जो संशोधन पास हुए वही डाले गए हैं, कोई और तो नहीं डाला गया, इस पर भी विवाद नहीं है। विवाद इस बात पर है कि जो अंदर बातें हुई, जो असहमति की बातें हुई विपक्ष के सांसदों के द्वारा, वो इसमें नहीं है। रिपोर्ट के ऊपर सच कोई विवाद नहीं है, या इसमें जो सुझाव दिए गए उस पर भी विवाद नहीं है। अब आ जाइए कि क्या जो बात वो कह रहे हैं कि हमने जो बातें कही वो इसमें शामिल नहीं है। ओवैसी साहब से कट्टर कोई इस सरकार का आलोचक हो सकता है क्या, या है क्या? चलिए आप ज्यादा ना माने, कांग्रेस के बराबर ही मानेंगे ना उनको। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है जैसा बताया जा रहा है। हमने एक पैराग्राफ में अपनी कुछ बातें कही थी, वो पहले हटा लिया गया था। हमने जाकर स्पीकर को बोला, साहब हमने देखो ये बातें बोली हुई हैं, इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। स्पीकर ने कहा ओके, उसमें जुड़वा दिया गया, मामला खत्म। लेकिन विपक्ष के सबसे बड़े नेता जो राज्यसभा में बैठे हैं वो कह दें कि फ्रॉड है, फर्जी है, हम नहीं मानते, इससे हिंसा हो जाएगी, हम नहीं चाहते कि देश में हिंसा हो, अराजकता हो। आप कैसी बातें कर रहे हैं? जेपीसी को भेजी क्यों गई थी ये रिपोर्ट? इसीलिए भेजी गई थी कि ये आरोप ना लगे कि किसी ने बस रिपोर्ट बना दी और उसके बाद सरकार के पास चलो बहुमत है, साथ ही साथ में पास करा दो धींगा मस्ती से। ऐसा नहीं, जेपीसी को भेजी गई ताकि पूरा व्यापक विचार विमर्श इस पर हो पाए, सहमति बन पाए। उसके बाद तो आप बयान सुन लीजिए आप, फिर हम बताएंगे आपको कि ये विपक्ष के आरोपों में कितनी सच्चाई है। खड़गे साहब के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। नड्डा जी ने क्या जवाब दिया। संजय सिंह कह रहे हैं मैंने भी जो डिसेंट नोट दिया था वो नहीं है। किरण रिजिजू कह रहे हैं कि मैंने तो जेपीसी चेयरमैन से बात भी कर ली, वो कह रहे हैं सारी बातें हमने इसमें शामिल की गई हैं। विपक्ष झूठ बोल रहा है। डिंपल यादव कह रही है सारा विपक्ष एकजुट है इसके खिलाफ। शाहनवाज हुसैन कह रहे हैं इनके आरोप फर्जी हैं। और ओवैसी साहब का मैंने आपको बताया, सुनिए। तो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के
बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं, और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। सारे चर्चा में एक बात ध्यान में आई कि विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं था, विपक्ष का उद्देश्य राजनीतिक दृष्टि से अपना पॉइंट स्कोर करने का था। यह बात स्पष्ट दिखती है और यह दुर्भाग्य की बात है, दुख की बात है कि जिसके बारे में पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी चीज का डिलीशन नहीं हुआ है, कोई भी चीज को डिलीट नहीं किया गया है, सब कुछ एनेक्सर में एज इट इज रखा गया है। और हमारे एक मंत्री ने भी स्पष्ट किया कि चेयरमैन को यह अधिकार है कि वो कुछ भी डिलीट कर सकता है, और वो नियम बताते हुए कि किसी भी चीज का डिलीशन हो सकता है, फिर भी कुछ नहीं डिलीट किया गया। विपक्ष ने बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया है और इसकी निंदा होनी चाहिए। और ये तुष्टीकरण की, मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में, और सर मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे, सर एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। Thank you. Polite member here also. We are polite member here also. He is also a good friend of mine, but agitated today. Yes, sir. Go ahead. Sir, only honorable minister for minority affairs. नॉर्मली जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल होता है, अगर उसमें कोई खामियां हैं, वो इसका रिकॉर्ड्स को भी आपने कहा है कि कुछ अगर मेंबर को रेज करना है तो वो अपने रूल के हिसाब से कर सकते हैं। नॉर्मली जेपीसी रिपोर्ट के समय में चर्चा नहीं होती है, चर्चा का समय बाद में आएगा, उसके लिए मुझे अभी बताने का जरूरत नहीं है। मैंने कैटेगरी के लिए ये बात को बताया कि जब जेपीसी का रिपोर्ट टेबल हुआ तो यहाँ हमारे कुछ सदस्यों ने इसको कुछ ऑब्जेक्शन किया कि कुछ पार्ट शायद काट दिया गया ऐसे करके। मैं बाहर में गया, मैं चेयरमैन साहब से बात किया और सुनो, आप सुनो तो ये क्या बात कर, आप लोगों ने कहा तो सर, अगर सर मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने बाहर में कंफर्म किया, चेयरमैन साहब से भी मैंने अभी भी कंफर्म किया, सेक्रेटरिएट से, रूल के मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट पूरा का पूरा प्लस एनेक्शर को भी कोई बिना संशोधन के काटाकाटी नहीं करके टेबल किया गया है। लोकसभा के एमपीज का ग्रुप जाकर स्पीकर साहब से मिला, जिसमें राजा साहब, कल्याण बनर्जी साहब, इमरान मसूद, डॉक्टर जावेद गोगई साहब और मैं था। हमने स्पीकर साहब को बताया कि हमारे जो डिसेंट नोट में कई पेजेस और पैराग्राफ्स को रीडैक्ट कर दिया गया है। तो स्पीकर साहब वाज वेरी काइंड इनफ, बहुत उन्होंने फौरन एसजी को बुलाया और कहा कि इनके साथ आप लोग बैठिए और देख लीजिए, रूल्स जो परमिट करता है उसको इंक्लूड करिए और जो नहीं करता है मत करिए। तो हम लोग बाद में पार्लियामेंट लाइब्रेरी में पूरे लोकसभा एमपीज बैठे और हमने अब बताया कि जो पोर्शंस को रिडैक्ट किया गया है, जो रूल्स के खिलाफ नहीं, उसको इंक्लूड करना चाहिए। तो हमारे जितने एमपीज थे वहां पर, उनके डिसेंट रिपोर्ट साथ हम बैठे और तकरीबन जो पेजेस या लाइंस या पैराग्राफ रिडैक्ट थे वो इंक्लूड हो चुके हैं। हमारे जो एतराज़ात थे उसको इंक्लूड कर लिया जाएगा।
तो आपने सुनला, अंत में सुन लिया आपने ओवैसी साहब ने क्या बात बोली। इसके बावजूद इतना हंगामा, रिपोर्ट को फर्जी फ्रॉड कह देना। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जुड़ गए। एक बार देवेंद्र से हम जान लेते हैं कि भाई सच्चाई क्या है पूरे मामले की। देवेंद्र, मुख्य आरोप क्या है विपक्ष का और क्या है हकीकत? सौरभ, उसमें उनका ये कहना था कि इन सारे प्रावधानों को लेकर जब रिपोर्ट तैयार किया जा रहा था तो जिन 11 सांसदों ने उस रिपोर्ट के विरोध में जो जो बातें कही थी उसको उसमें शामिल किया जाए उसी तरीके से। और उसके बाद जब, जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी को आपने कहते हुए सुना कि लोकसभा अध्यक्ष से जब वो लोग मिले थे और सेक्रेटरी जनरल को जब बुलाया गया तो सेक्रेटरी जनरल ने 2 चीज़ें कही थी। पहली बात तो ये कि जो भी अनपार्लियामेंट्री चीज़ है उसे रिपोर्ट में शामिल नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज़ ये कि अगर जो प्रोसीजर है उसको लेकर आप कोई सवाल खड़ा कर रहे हैं तो उसको रिपोर्ट में इस लिहाज से शामिल नहीं किया जा सकता कि आप स्वयं उस कमेटी का हिस्सा हैं और उस कमेटी ने अगर बहुमत से कोई फैसला कर लिया है तो वो उस कमेटी का फैसला है, ना कि कुछ एक सदस्यों का फैसला है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि बहुमत से ही किसी भी फैसले को स्वीकार किया जाता है, कमेटी में भी। तो इन दोनों पहलुओं को बताया गया, लेकिन कुल मिलाकर पोस्टरिंग देखें तो वो ये समझ में आ रहा है कि पॉलिटिकल पोस्टरिंग ज़्यादा है कि आप ये बताएं कि हमको किसी प्रावधान, किसी संशोधन के बजाय इस बिल को लेकर ही ऐतराज़ है। और दूसरी चीज़ सौरभ ये थी कि आज जब राज्यसभा में जब ये सब कुछ हो रहा था तो जो 3 सांसद वेल में चले गए थे, जिसके बारे में आपने चेयर से सुना भी कि वो बहुत गंभीरता से इस मामले को ले रहे हैं, वो तीनों सांसद अपने व्यवहार के लिए खेद प्रकट करने को तैयार हैं। और इसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि शायद उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना की जाए, उस लिहाज से वो उन्होंने मैसेजिंग की है। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार की उम्मीद जताई जा रही थी आज रिपोर्ट रखने के समय कि लोकसभा में पहले इसे पेश किया जाना था, हंगामा हुआ, वहाँ नहीं हुआ, फिर राज्यसभा में पेश किया गया और राज्यसभा में पेश करने के बाद एक तरफ हंगामा रहा, दूसरी तरफ चीज़ें ये कही जा रही हैं कि सारी बातों को शामिल नहीं किया गया। जबकि चेयरमैन बार बार इस बात को कह रहे हैं कि उनको ये अधिकार था कि किसी भी पहलू को हटा सकें, तब भी उन्होंने सब कुछ रखा है रूल के हिसाब से। सौरभ जी जी ठीक। देवेंद्र फिलहाल शुक्रिया, लेकिन आज कहानी कुर्सी की में आगे भी आपकी जरूरत पड़ सकती है क्योंकि खबरें बहुत सारी हैं। पहला, अब जो देवेंद्र जो बात बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पोस्चरिंग ज्यादा है, तो लेकिन ये मामला पॉलिटिकल आज तो था नहीं, आज तो केवल रिपोर्ट पेश होनी थी। रिपोर्ट में क्या है जब आप उस पर बहस करेंगे तब आप कह सकते हैं कि साहब ये हमको स्वीकार नहीं है या ये ठीक नहीं है या अभी भी हमको इस पर एतराज है। आज तो केवल रखा जाना था, उसी वक्त आपका ये कह देना कि देश में हंगामा हो जाएगा, हम इसको मानते नहीं है, ये फर्जी रिपोर्ट है। हर्षवर्धन जी, देखिए, सबसे अधिक हंगामा जो कर रहे थे वो सज्जन है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कर्नाटक से आते हैं। और कर्नाटक से जो प्रतिनिधि मंडल आया था, क्योंकि जब ये जेपीसी बनी तो इसने अलग अलग राज्यों में, या कहें कि हर राज्य में और राज्य से अलग हर संस्था में, विशेष करके मुस्लिम संस्था, वक्फ बोर्ड, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया था। जो कर्नाटक से प्रतिनिधिमंडल आया था उसने बाकायदा खड़गे जी के ऊपर भी वक्फ की जमीन कब्जाने का आरोप लगाया था। अगर आपको ध्यान में हो, उसी दिन सबसे ज्यादा हंगामा हुआ था और उसके बाद वो वहां तक चला गया था कि कल्याण बनर्जी की उंगली कुछ कट गई थी, बड़ा खून खच्चर टाइप हो गया, बोतल फोड़ दिए थे, बोतल फोड़ दिया था उन्होंने, वो चलते हुए गए, फिर बाद में कॉफी पीते हुए वो पार्लियामेंट की कैंटीन में दिखे। अब अगर सीधे अपना स्टेक होगा, यानी आपको वक्फ के कानून से, मुसलमानों के हित से या इस तरह की किसी तरह की चर्चा से लेना देना नहीं, अपना वाला कुछ फंसने जा रहा है क्या? और ये हम कोई मतलब पहली बार नहीं सुन रहे हैं। वक्फ की जमीन का दुरुपयोग सत्ता पोषित मुसलमानों के जरिए सत्ता करती रही और ये सर्वाधिक समय में कांग्रेस सत्ता में रही। राज्य कर्नाटक में अभी भी कांग्रेस सत्ता में है, तो क्या उसका मसला बड़ा है? वरना कोई ऐसी वजह नहीं थी, अगर उसमें कुछ डिसेंट नोट है उसको वापस लिया गया या हटा दिया गया और जाकर लोकसभा अध्यक्ष से मिले, उसके बाद वो चेयरमैन से या लोकसभा अध्यक्ष से, ओवैसी साहब ने बता तो दिया कितनी आसानी से जो है वो चीज उसमें जुड़ गई। और उसके बाद अगर ये मुश्किल है तो सीधा सा मसला है कि इनके अपने कुछ हित जुड़े हैं, यानी वक्फ में जो हम अमीर और गरीब मुसलमान की लड़ाई कह रहे थे उसमें कांग्रेस भी कोई पार्टी है, हमें यह भी मानना चाहिए। लेकिन पॉलिटिकल पोस्चरिंग की अगर बात करें, भाई मतलब यहां से आपको मतलब जो आगे होना है वो पता लग गया ना, जब इस रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी या जब वाकई में सरकार पास कराने की कोशिश करेगी इस बिल को, तब उस वक्त क्या होगा, कितना हंगामा होगा? देखिए, बिल जो रिपोर्ट है उस पर तो चर्चा होती नहीं है, जेपीसी की रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हो रही है। जब वो कोई अलग से जब बिल आएगा मेंशन करेंगे तब बिल आएगा, उसमें वो रिपोर्ट रखी जाएगी, तब चर्चा होगी। अभी क्या झगड़ा है? अभी झगड़ा दूसरा है। ये बात तो साफ ही है कि ये लड़ाई शुरू से यही चल रही है कि जो ताकतवर, अमीर, पैसे वाले, सत्ता से जुड़े हुए मुसलमान हैं
वो अपनी वक्फ संपत्तियों को बचाने की एक्सरसाइज कर रहे हैं और पसमानदा गरीब मुसलमानों को वो मिले नहीं मिले इसकी लड़ाई चल रही है। एक लड़ाई तो ये है ही। पॉलिटिकल पोस्चरिंग आज क्या हो रही है, ये थोड़ा सा गंभीर मसला है। जो एक तरफ सरकार कह रही है कि उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया, कोई काटछाट नहीं की, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ने ओवैसी साहब की बात मान ली। तो क्या बात मानी? जब काटछाट नहीं की गई तो वापस क्या शामिल किया गया है? पहला सवाल यह है ना। 6 सदस्य मिले, 6 सदस्यों ने कहा कि भाई आपने डिसेंट नोट को या जो भी बातें हैं वो नहीं रखी। लोकसभा अध्यक्ष ने बात मान ली और सेक्रेटरी जनरल को कहा कि उसको शामिल किया जाए। तो फिर तो ये बात गलत हो गई ना सरकार की कि कोई काटछाट नहीं की गई। नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि ये चेयरमैन का राइट है, वो चाहे तो कुछ भी काट सकता है। अलग वो दो चीजों को मिलाइए मत। हाँ। पहली बात तो ये कि आपने किया कि नहीं किया, ठीक है। राइट तो दूसरी चीज होती है। ठीक है, मान लेता हूं मैं आपके, मान लिया डिसेंट नोट नहीं थे उसके मेरी अंदर। बात नहीं मानी है। नहीं ठीक है, नहीं रिपोर्ट फ्रॉड हो गई उससे। नहीं, रिपोर्ट फ्रॉड नहीं, वो तो अलग मुद्दा है। वो तो जो खड़गे साहब बोल रहे हैं उसमें सर अलग नहीं है, वही मुद्दा है। आप जेपीसी की प्रॉपर्टी को कैसे फर्जी कह सकते हैं? हर्ष जी ने उसका रेफरेंस दे दिया पूरे तरीके से साफ साफ। आप सहमत हैं उससे कि उनका अपना मतलब मोटे तौर पर उनका है कि नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोगों का उससे स्टेक जुड़ा हुआ है और इसीलिए इस पर बहस चल रही है। और सरकारें नॉर्मली जेपीसी की रिपोर्ट में डिसेंट नोट को शामिल करती हैं, वो डिसेंट नोट शामिल किए गए हैं। अभी 2 फरवरी को कांग्रेस के जो एमपी हैं हुसैन साहब, उन्होंने कहा कि भाई हमारे डिसेंट नोट को शामिल नहीं किया गया। ठीक है। जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं रिजिजू साहब ने कहा कि मैंने चेयरमैन से बात की और इसको शामिल कर लेंगे। तो अब वो इशू नहीं बचा। एक तो मुझे हैरानी भी हो रही कि सरकार को आज जब लोकसभा में ये पेश होनी थी रिपोर्ट, नॉर्मली चेयरमैन जो है रिपोर्ट पेश करते हैं, वैसे कोई भी मेंबर रख सकता है जैसा राज्यसभा में किया गया। तो जब 2 बजे लोकसभा में रखी जानी थी, चेयरमैन जो है वो लोकसभा के मेंबर है, तो पहले आप लोकसभा में रख देते। लोकसभा हमारा पीपुल्स हाउस है और फिर उसको राज्यसभा में नहीं, वहां पर रखते, वहां तुरंत हंगामा हो गया। हाँ तो हो गया, तो क्या आफत हो गई? राज्यसभा में उसके बाद तो क्यों पहले लोकसभा, जब आपने उसके बाद आप टेक्निकल बात समझिए सर, इसको इशू मत बनाइए। मैं पार्लियामेंट्री प्रोसेस की बात कर रहा हूं। रखी गई, लोकसभा में रखी गई, इसमें क्या रखा है? मुझे ये बात मैं बता रहा हूं ना बात कि जेपीसी के चेयरमैन है लोकसभा के मेंबर। जेपीसी के मेंबर लोकसभा की बजाय राज्यसभा के मेंबर होते तो वो राज्यसभा में रख देते। ठीक है। जब लोकसभा में लोगों ने 6 मेंबर्स ने अपना ऑब्जेक्शन दिया और स्पीकर ने उसकी हियरिंग की, ये बिल्कुल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। स्पीकर ने कहा कि भाई ऐसे ऐसे करना है, तो वो रिपोर्ट 2 बजे पेश होगी, पेश हो जाती, उसके बाद उसको राज्यसभा में रख देते। कोई गैर कानूनी कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्यों ऐसी जरूरत है कि एक मेंबर जो है जब लोकसभा में नहीं रखा गया, कोई जरूरत नहीं है, मैं ये बेवजह की बात है। हाँ। और इससे कोई बहुत फर्क भी नहीं पड़ रहा। नहीं, मैं तो मसला ये है, आप खड़गे साहब के इस बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा रिपोर्ट फर्जी है, शब्द फर्जी इस्तेमाल हुआ है। फर्जी शब्द का मैं, क्योंकि उसमें 11 मेंबर्स उसके भी हैं, अपोजिशन के भी हैं, और उन्होंने भी अपनी बात रखी है। और हमेशा ऐसा होता है कि जो जेपीसी होती है उसमें मेजोरिटी सरकार की होती है, जब से बनी है आज तक। तो वो जिस रूप में पास हुई है वो तो उसका तो स्वरूप बदलने नहीं जा रहा था ना। हाँ, उसका स्वरूप नहीं बदलेगा, उससे जो संशोधन पास हुए वो वही रहेंगे, वही रहेंगे। लेकिन इसमें भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इसमें एक भी संशोधन विपक्ष का पास नहीं किया गया है, एक भी संशोधन, वो जो अंदर सब है। लेकिन रिपोर्ट तो वही मानी जाएगी जो पास हुई है वहां पर, और बहुमत से पास हुई है वो, और उसको आप फर्जी कह रहे हैं। उसको आप फर्जी कह रहे हैं, और फर्जी कहना, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है वो राज्यसभा में। सर अब ये आने वाले वक्त का इशारा है क्या विपक्ष का कि किसी कीमत पर पास नहीं होने देंगे हम ये बिल? देखिए, विपक्ष तो बिल आज जेपीसी रिपोर्ट तो आज पे हुई है, लेकिन विपक्ष ने तो जब जिस दिन वक्फ बिल पर चर्चा शुरू हुई थी उसी समय बता दिए थे कि वो इसको लेके किस तरीके से आगे बढ़ने वाले हैं। और जब जेपीसी बनी, 21 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के सांसद जब बने और जब जेपीसी के लगातार बैठकें हुई, तो उस बैठकों में जिस तरीके से हंगामा हुआ, ग्लास फोड़ा गए, बाद में अपशब्दों का प्रयोग हुआ, जिस तरीके से हुआ, तो ये बता रहा था कि जेपीसी पे किस तरीके से विपक्ष का रुख रहने वाला है। और जगदम्बिका पाल जो इसके चेयरमैन है, उन्होंने कहा था कि विपक्ष कितना भी होल्ला कर ले, जेपीसी पे हम सार्थक चर्चा करेंगे। और फिर स्टेक होल्डर से बात करने तमाम राज्यों का जेपीसी ने दौरा भी किया था। इसमें मुझे लग रहा है अगर केंद्र सरकार को इसमें अपने एक अधिकार को इस्तेमाल करना होता तो वो जेपीसी बनाती भी नहीं, बिना जेपीसी की भी वो वक्फ बिल पर बिल लेकर आ सकती थी। लेकिन केंद्र सरकार ने जेपीसी बनाई, सभी स्टेक होल्डर से उसमें बातचीत हुई है, विपक्ष के राज्यसभा के सांसद है, विपक्ष के लोकसभा के सांसद है, उन्होंने अपनी बात रखी है। और अब जब जेपीसी की रिपोर्ट आज राज्यसभा में और लोकसभा में जब पेश हुई है, तो मुझे लग रहा है कि आज कांग्रेस के लिए भी एक अच्छा दिन था कि अगर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहते कि भाई हमारे समय रहते जो ऐतिहासिक गलतियां हुई थी वो अब सुधर रही है, तो हम इसका समर्थन करते हैं। कांग्रेस के समय जिस तरीके से वक्फ बिल को लेकर और वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर जिस तरीके से एक तरफा
कानून बनाए गए, जिस तरह से सपोर्ट किया गया, और अब उसमें अगर सुधार हो रहा है कि भाई किसी की अगर जमीन आपको डोनेट नहीं किया गया है और आप जबरदस्ती उस पर कब्जा कर लेते हो, आप सिर्फ ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हो, और ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड का जो ट्रिब्यूनल फाइनल बोलेगा उसके खिलाफ आप ना लोअर कोर्ट में जा सकते हो, ना हाई कोर्ट में जा सकते हो, ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। इस तरीके से एक तरीके से जो दादागिरी थी वक्फ बोर्ड की, अगर उसके खिलाफ अगर आपको अधिकार मिलता है कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, कई तमाम तरीके चेंज हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। मेंबर है संजय सिंह की बात अभी आपने सुनी, जेपीसी के मेंबर है संजय सिंह की, वो सारी बैठकों में बैठने के बाद, ये सारी प्रक्रिया के बाद, ये जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद आज क्या कह रहे हैं, वही जो जेपीसी में जाने से पहले कह रहे थे कि आज तुम वक्फ की जमीनें छीन रहे हो, कल तुम मंदिरों को छीनोगे, कल उसके बाद गुरुद्वारे छीनोगे, उसके बाद चर्च छीनोगे। यही बयान गौरव गोगोई का है, वो भी तो बयानबाजी करने के लिए है। कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई का भी यही बयान है, वो भी इसी बिल में है। संजय सिंह ने रिपोर्ट पेश होने से या आप कोई कानून बनाएंगे उससे किसी का विचार थोड़ी बदल जाता है, पहली बात समझने की है। और संजय सिंह ने कहा कि आप क्या चाहते हो कि सरकार की जो बात है वही सब लोग माने? आप तो फिर आप क्यों आपत्ति कर रहे हैं? सर एक बिल बना है, तो बिल बना तो बिल से सहमति नहीं होती ना। हाँ। बिल में सहमत होना जरूरी थोड़ी होता सबका। कोई बिल है जिसपे सहमति होती है सबकी? नहीं, मैं ये कहां कह रहा हूं कि सारे सहमत हो। बिल बना ही नहीं है, मैं कह रहा हूं ये टू अर्ली टू से समथिंग। और संजय सिंह आज कुछ नहीं कह रहे, संजय सिंह कह रहे हैं मेरे डिसेंट नोट को शामिल नहीं किया गया, ये उसने कहा है। तो इसमें क्या गलत बात है कि डिसेंट नोट को शामिल करना चाहिए, और सरकार करेगी नहीं करेगी वो भी है। और ये इशू टू अर्ली टू से, क्योंकि अभी ये जो जेपीसी की रिपोर्ट है, क्या जरूरी है कि सरकार इसको माने? क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, इसको भी समझने की जरूरत है कि जेपीसी की जो रिपोर्ट है वो सरकार माने और उसी तरह का बिल लाए, ये जरूरी नहीं है। वो एक सजेस्टिव वो है, आइडिया के तौर पर है, और उस पर सरकार काम करेगी, कैसे करेगी। आज चेयरमैन ने एक अच्छी बात कही थी इस रिपोर्ट को रखते वक्त, जब ये हंगामा हो रहा था, कि जब भी सोशल रिफॉर्म होते हैं, उन्होंने 1990 का जिक्र किया था, मंडल, आप उसको बाइट को लगाइएगा, वो अच्छी रिपोर्ट है कि मंडल रिपोर्ट जब 1990 में पेश की गई थी तब भी इसी तरह का हंगामा हुआ था। और ये होता ही है कि जब भी सोशल रिफॉर्म होता है तो एक दिन में सब लोग स्वीकार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। हालांकि उन्होंने उसको नहीं जिक्र किया, जब 1949 में भी ऐसा ही हुआ था, जब हिंदू कोड बिल पेश किया गया था, तब भी सारे के सारे राइट विंगर्स ने बड़ा विरोध किया था और कहा था कि ये तो एटम बॉम्ब है। तो ये एक प्रोसेस है, विरोध को है ना, अनपार्लियामेंट्री मत मानिए कि आपने इस बात को इतने हल्के में ले लिया। कोई पार्लियामेंट का मेंबर कह रहा है कि सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी, मतलब मस्जिद से लेकर कब्रिस्तान छीनने के लिए एक बिल लेकर के आ रही है। मैं ये कह रहा हूं, ये उनकी राय है, आप उस मंशा को देखिए, ये उनकी राय हो सकती है ना। लेकिन मेरा क्या बात हो गई? मुझे हैरानी हो रही है, कोई राय नहीं रख सकता, जिससे समाज में आग लग जाए, कोई अपनी राय नहीं रख सकता। मुझे बड़ी हैरानी है। थोड़ा सा इसमें अच्छे से समझने की अब जरूरत आ गई है। भाई हमारी एक राय है, मेरी एक राय है कि मोदी सरकार बहुत खराब काम करती है। मोदी सरकार का वश चलेगा तो कल से इस शो को बंद करा देगी। मोदी सरकार पूरे देश में सब पर कब्जा कर लेना चाहती है। अब उसके बाद क्या है, सदन में उसका बिल आएगा और उस बिल के लिए हमको उसमें सदस्य बना दिया गया कि आप भी आइए, आपके सामने ये सारी बातें रखी जाएंगी, आप उसको सुनिए, आप भी सुनेंगे, आपके जैसे और भी सदस्य होंगे, सारे सदस्य सुनेंगे, उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी। हमारी कुछ सहमति या असहमति हो सकती है, लेकिन हम लोग उस रिपोर्ट के मूल भाव से नहीं कोई उलट हो सकते हैं। जब इस जेपीसी की बात होती है, आज तक के इतिहास में जेपीसी के किसी सदस्य ने अपनी मंशा इस तरह से सर नहीं जाहिर की। आपने पढ़ी नहीं रिपोर्ट्स जेपीसी की? रिपोर्ट में एक भी रिपोर्ट जेपीसी की ऐसी नहीं है जिसमें डिसेंट नोट नहीं हो। मैं बात तो कर लूं जी। एक होता है डिसेंट नोट, तो वो तो दिया है ना भाई, लेकिन आप राजनीतिक भाषण की सब कुछ कब्जा कर लेंगे, ये तो झूठ और अफवाह फैलाना हुआ। तो क्या जेपीसी मेंबर को अफवाह फैलानी चाहिए? और अगर ये अफवाह फैलाना ही जेपीसी बनाना है तो फिर चाहे आप अडानी पे बना लीजिए, चाहे किसी, इसका मतलब तो ये हुआ आगे भी सिर्फ आपको वितंडा आगे भी इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। कुछ और बयान मेरे पास है, अब उन बयानों को कैसे देखा जाए। कोई एक सांसद ये खड़ा होकर के कहे कि जो काम हिटलर ने यहूदियों के साथ किया था वो मोदी मुसलमानों के साथ करना चाहता है। ये देश की पार्लियामेंट का एक सदस्य कह रहा है, मुझे अभी चेक करना पड़ेगा कि वो भी जेपीसी के मेंबर थे तो नहीं कहीं।